एशिया कप भारत तो जीत गया पाकिस्तान को जबरदस्त पटकनी देने के बाद, लेकिन यह लगता है टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ बल्कि कुछ नया ही शुरू हो चुका है। और अब आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भाई, ये क्या हो रहा है? अब तो भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी तो सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि एक सस्ते ट्रोल में और पीएम में कोई तो फर्क होना चाहिए। ये जो ट्वीट करके बधाई दी गई है उसको इस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये रिएक्शन पाकिस्तान से आता तो समझ में भी आता। हाँ। पर ये ऐसा कौन सा सैयारा है कांग्रेस और पाकिस्तान का कि पाकिस्तान मैच हारे या पाकिस्तान सिंदूर में मुंह की खाए, और जब प्रधानमंत्री मोदी हमारे सैनिकों का या हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए तो कांग्रेस पार्टी दुख के गाने गए। मतलब ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। दुख वहां पे, दर्द यहां से। लेकिन अकेली कांग्रेस नहीं है, उनके साथी जो है उद्धव ठाकरे ने तो कहा हम मैच ही नहीं देखेंगे। अब संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना लेना, ये नौटंकी है। 10 दिन पहले तो आपने हाथ मिलाया था, अभी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अच्छा, तो संजय राउत जी को बताइए कि जब मातोश्री में जावेद मियांदाद कौन है? दाऊद इब्राहिम के संबंधी, उनको आपने दावते बिरयानी दी थी, तब आप लोग उनसे तो हाथ ही नहीं गले भी मिल रहे थे। मातोश्री बताइए, और वो भी मातोश्री में। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो वो सरकार है जिसने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। पर आप तो उनके साथ हाथ और गले मिला रहे हैं जिन्होंने 26/11 के बाद कहा हिंदू टेरर था, जिन्होंने मालेगांव से लेकर समझौता में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, और जिन लोगों ने तो एक नहीं, दो नहीं, 3 युद्ध के बाद भी पाकिस्तान के साथ संबंध भी बनाए रखे, पानी तक नहीं रोका, और यहां तक कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया 26/11 के बाद। आज तो हमने MTJ, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस, चाहे पिच पर हो, चाहे मैदान पर हो, चाहे जंगे मैदान पर हो, दोनों जगह। पर बाला साहब ठाकरे के समय पिच खोदने वाली बात भी लोगों ने देखी थी जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच। और ये उद्धव ठाकरे को क्या हो गया है कि इस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं अब वो, कि ये तो गलत बात है कि आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो? देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने अपने कांग्रेस से निकटता करते करते क्या क्या नहीं छोड़ा। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को छोड़ा, सावरकर को छोड़ा, हिंदुत्व को छोड़ा, और अब जो बाकी था राष्ट्रवादी विचारधारा को भी छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, कभी एक बार तो बताइए कि जिसने हिंदू टेरर कहा था 26/11 को, और जिन्होंने किताब निकाली थी, उन लोगों के साथ आज आप साथ में कैसे बैठ गए हैं और आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ है? अरे भाई, पहलगाम में अभी क्लीन चिट देने का काम चिदम्बरम ने किया, कहा कि ये जो पहलगाम का लिंक पाकिस्तान से, इसका कोई प्रमाण नहीं। हिंदुत्व ने किया, ये रॉबर्ट वाड्रा ने कहा। और कल ही एक इंटरव्यू आया है चिदम्बरम जी का, उन्होंने बोला कि 26/11 के बाद हमें कार्रवाई करने की अनुमति अमेरिका से और दुनिया से नहीं मिली, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल। फली मेजर ने कहा कि टेररिस्ट कैंप को अटैक कीजिए, और यहां पर सोनिया गांधी की सरकार ने उसको नकार दिया और पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर बोला बलूचिस्तान में हमारा हाथ है। तो मुझे लगता है उद्धव जी, कभी पूछिए तो कि MFN स्टेटस क्यों दिया? आज तो मुंह तोड़ जवाब स्टेटस है। अगर ये उद्धव ठाकरे परिवार में इतने दिन से अगर देख रहे थे, सीख रहे थे, क्या ये वो जिस तरह के संस्कार मिले थे परिवार में, वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये है ही नहीं उसमें? देखिए, मुझे तो लगता है कि केवल उनके पास से उनकी पार्टी ही नहीं छीनी है, उनका निशान ही नहीं छीना है, बल्कि उनकी विचारधारा ही छिन गई है। और मैं कह सकता हूं कि ये अब बाला साहेब की शिवसेना नहीं, ये उद्धव साहेब की सोनिया सेना बनकर इसका सेकुलर धर्मांतरण हो चुका है। और संजय उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूरी महाभारत को तो संजय ने ही बताया था, सुनाया था कि आखिर हो क्या रहा है मैदान में। देखिए, वहां के उस समय के महाभारत काल के संजय की तो दूरदृष्टि थी, पर यहाँ के संजय की केवल वोट बैंक की दृष्टि है। इसलिए वोट बैंक के चश्मे से हर चीज को देखकर वो नाप तोल कर बोलते हैं। और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी एक समय पर दावा करती थी कि हम हिंदुत्व के शेर है, अब वो सोनिया गांधी के सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ गई है कि दरअसल ये जो ट्रॉफी नहीं ली टीम इंडिया ने, वो ट्रॉफी ही चुरा कर वहां से भाग गए, जो उनकी थी भी नहीं। अब ये खबर ये आ रही है कि ACC उपाध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और मुबाशिर उस्मानी ने बहुत समझाया उन्हें कि ये करना ठीक नहीं होगा। बावजूद उसके ये ड्रामा होता रहा, नकवी ये सब करते रहे। लेकिन खास बात जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पूरे टाइम वो फोन पर अपडेट ले रहे थे कि आगे करना क्या है। मतलब क्या है इसका, कि दरअसल ये असली ट्रॉफी चोर नकवी नहीं है, बल्कि उन्हें जो गाइड कर रहा था, जो उन्हें बता रहा था, क्या समझा जाए, असीम मुनीरी चोर है।
देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में तो पुरानी प्रथा है कि चोरों को और आतंकियों को हैंडल करने का काम वहां से ही होता है, रावलपिंडी से या कराची से, डायरेक्शन वहीं से और है। वहीं से डायरेक्शन आता है। और देखिए, पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले हमारे जम्मू कश्मीर और ज़मीन को चोरी किया, फिर IWT में पानी को चोरी किया, फिर हमारे जिस प्रकार से हमारे चीज़ों को चोरी करने का काम, मिनरल्स को चोरी करने का काम किया, IMF का पैसा चोरी किया। जो लोग टॉफ़ी चोरी करते थे, आज वो ट्रॉफी चोरी क्या पर आ चुके। पहले टॉफ़ी चोरी करते थे, बकरी चोरी करते थे, आज ट्रॉफी चोरी कर रहे हैं। तो ये दरअसल महाचोर है, खानदानी चोर है, इनकी फितरत में सिर्फ चोरी है। और ये तो अच्छा है कि लाइव मैच हो गया, सबने पूरे लाइव देख लिया है, वरना ये क्लेम करते कि हम ही 5-0 से जीत गए हैं। नहीं तो बाकी 5 के विकेट पहले के क्लेम कर युद्धों दिए। के बारे में तो यही बताया गया ना, पब्लिक को तो वहां यही होता था कि यार ये तो सिंदूर भी हमने ही जीता था, ये ऑपरेशन सिंदूर भले ही देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सच की चोरी दरअसल ये करते हैं, इसलिए ट्रॉफी चोरी भी यही करते हैं। और सच चोरी या ट्रॉफी चोरी करके ये दिखाना कि 71 का युद्ध भी हम जीते, कारगिल भी हम जीते, 99 में हम जीते, या आज भी पहलगाम के बाद सिंदूर हुआ तो उसमें भी हम जीते, या मैच भी हम जीते, ये झूठ के नैरेटिव पर ही चल। देखिए, जिन लोगों के लिए दुनिया चपटी है, हाँ, जो अब तक ये नहीं समझ पाए हैं या मान पाए कि दुनिया गोल है, वो चपटी गोल नहीं मानते है। ही नहीं है क्या अभी भी? नहीं, गोल नहीं मानते हैं, दुनिया को चपटी मानते हैं। जिन्होंने फैक्ट्स की चोरी की है, जिन्होंने सच की चोरी की है, जो खुद एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं, वो आज भी उसी पैरेलल यूनिवर्स में रहना चाहते हैं। अब ये तो पाकिस्तान की बात है, वो आदत से मजबूर हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि भारत में क्या हुआ है, क्यों खेल के साथ इतने राजनीतिक अलग अलग बयान आ रहे हैं? क्योंकि इमरान मसूद का एक ताज़ा बयान आ गया, वो कह रहे हैं हम तो बधाई नहीं देंगे जीत की, हमें तो शर्म आ रही है, खेले ही क्यों? देखिए, ये तो बात स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है, चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो। जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोला, जिन लोगों ने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, जिन लोगों ने कहा कि भारत का सेना प्रमुख गुंडा है और पाकिस्तान का बाजवा सोना मुंडा है, और जिन लोगों ने सिंदूर को छुटपुट और फेलियर कहा, जो सैन्य शक्ति के प्रमाण दिखाने के बाद भी उसको स्वीकारते नहीं है, वो खिलाड़ियों के पराक्रम को कैसे नहीं, स्वीकारेंगे? इसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? कि आपने देखा कोई कि कांग्रेस की तरफ से जीत पर बधाई दी गई हो, चाहे राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने? अभी तक तो उनका ट्विटर का जो टाइमलाइन है वो सूना सूना दिखता है कि अभी तक उन्होंने ना भारतीय खिलाड़ियों को जबकि कोई जीत की बधाई हमने दी है। सीरीज जीती है। पर आप तो इनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं, जिन लोगों ने भारत की सेना के पराक्रम को नहीं स्वीकारा सिंदूर के बाद, जिन्होंने कहा कि हमारे जेट गिर गए, ये नहीं माना कि 9 आतंकी बेस और मिलिट्री बेस 11 तबाह कर दिए, जिन लोगों ने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक इसलिए नहीं मनाया क्योंकि उनका कोट अनकोट कांग्रेस का बयान था कि ये बीजेपी का युद्ध था, तो जो लोग भारत की सेना के पराक्रम को नहीं मानते और उस पर सवाल खड़े करते हैं, वो भारत के खिलाड़ी नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या होगी? भाई भारतीय हैं, पॉलिटिक्स करनी है तो इंडिया में कर लेंगे, अपने अपने प्रतिद्वंदियों के सामने चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जब खेल का मामला आ रहा है और विदेशी टीम से हम जीत रहे हैं, फिर इस तरह की बात क्यों हो रही है? इसकी कोई खास वजह आप समझ रहे हैं? इसकी खास वजह यही है कि कुछ लोग हमेशा वोट बैंक नीति को और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं, क्योंकि उनका तो यही है कि आई लव पाकिस्तान। उनकी तो पूरी लाइन ही ये है कि पाकिस्तान मेरा भाईजान, सेना का करूं मैं अपमान, क्योंकि यही बन चुकी है मेरी पहचान, इसीलिए करना है यही कदरदान। लेकिन ये अगर उनको लगता है कि ये वोट बैंक के लिए हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, हम कैसे बधाई दे दें टीम इंडिया को, पाकिस्तान हारा तो कैसे उसका, ये क्या वाकई फायदेमंद हो सकता है इंडिया में राजनीतिक दलों को ऐसा करना? देखिए, होता तो नहीं है, क्योंकि वो जिस वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं, बार बार वो वोट बैंक भी उनसे कहता है कि मेरी जो राष्ट्रभक्ति है उस पर आप इस प्रकार के सवाल मत खड़े करो, क्योंकि इनडायरेक्टली बात तो यही हुई। हाँ बिल्कुल। पर देखिए, जिन लोगों को लगता है कि औरंगजेब महान था, जिन लोगों को लगता है कि मुगल आक्रांता नहीं थे, जिन लोगों को लगता है कि भाई टीपू सुल्तान को महान बोलना है, पर कभी उन्होंने वीर हामिद की बात नहीं की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात नहीं की, या उन्होंने भारत में जो जिस प्रकार से पराक्रम दिखाते हुए भारतीय मुसलमान हैं उनकी बात नहीं की, तो इनको लगता है कि केवल अफजल और याकूब के रोने से ही वो वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं, पर उनको गलतफहमी का जो अंदाजा जल्दी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इकलौते कांग्रेसी नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री, वो कह रहे थे कि औकात है तो ये करके दिखाओ, दे दो सेना के में शहीद हुए परिवारों को अपना पैसा तो खूब कमाते हो तुम। लेकिन सूर्य ने तो करके दिखा दिया, बता दिया। लेकिन बात वो ऐसी कही गई जैसे वो अपनी टीम के लिए नहीं कह रहे हो, किसी दुश्मन के लिए कही जा रही हो।
देखिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कि सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए और पाकिस्तान की मीडिया में छाए रहे। सबूत ये तक वही मांगे। इस आम आदमी पार्टी है जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों की पैरवी की और मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पे सवाल खड़े कर दिए। आज वही आम आदमी पार्टी जो कभी सनातन के विरोध में उतरती है, कभी सेना के विरोध में उतरती है, वो सूर्य कुमार यादव के भी विरोध में उतरी और कहती है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मतलब कि सूर्य कुमार यादव जी, जिन्होंने देश को इतनी बड़ी उपलब्धि दिलाई, जीत दिलाई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फीस जो है वो डेडिकेट की आर्म फोर्सेस को। और दूसरी तरफ क्या है कि जनता के पैसे से पाठशाला बनाना था, मधुशाला बना दिया। जनता के पैसे से 2 BHK में रहना था, शीश महल बना दिया। जिन लोगों ने शीश महल बनाया वो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने भारत को एक तो जीत भी दिलाई और भारत की सेना का सम्मान भी किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी बताए, तेजस्वी यादव जी बताए कि क्या इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव पर जो जातिगत हमला किया है सौरभ भारद्वाज ने, ये पीडीए समाज का अपमान है या नहीं? अब बयान तो आप भी देख रहे होंगे, कम से कम सोशल मीडिया पर ही होता। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां सन्नाटा छाया हुआ है कि टीम इंडिया जीती है, वो भी अजय रहते हुए, पर बधाई देने में इतनी हिचक क्यों है? देखिए, इसका कारण केवल एक ही है कि उनकी जो बातें हैं वो केवल और केवल वो अपने देश के दुश्मनों को कैसे मजबूत किया जाए या देश के दुश्मनों को कैसे ताकत दिया जाए, और मोदी विरोध में उतरते उतरते कभी सेना विरोध में या कभी भारत के खिलाड़ियों के विरोध में, कभी सनातन विरोध में, कभी संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में उतरना, ये उनके लिए आम बात हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि जब भारत जीतता है तो उन्हें लगता है कि वो हार गए, और जब पाकिस्तान को हार होती है तो उनको दुख दर्द। और जवाब तो मुझे लग रहा है अब ये जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री ने जो बात सोशल मीडिया के जरिए कही भी, जीत की बधाई दी, सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान, उन्होंने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री सर फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं तो हम खिलाड़ी होकर फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेलेंगे? देखिए, दोनों की बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को स्काई बोलते हैं और मोदी जी ने भी नए भारत को बोला है कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो स्काई से भी ऊंची होनी चाहिए। तो दोनों एक ही भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट। और मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि देखिए, मोदी के नए भारत में ये कहा जा सकता है कि ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, और शाहबाज के नए पाकिस्तान में मीम्स आर बिकमिंग रियलिटी, क्योंकि वो वही बन रहे हैं, रहें और हम ड्रीम को साध रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला खुद बता रहे थे कि आखिर अपोजिशन के लोग ऐसी बड़ी तादाद में टीम इंडिया को बधाई जीत की क्यों नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान ये हरकत क्यों कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।